ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पश्चात कई हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद बंगाल में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसार आयोग ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है, बल्कि यहाँ तो शासक का कानून है। आयोग द्वारा जारी की गई इस अभिव्यक्ति के बाद टीएमसी अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने जहां बंगाल में संविधान के नहीं एक व्यक्ति विशेष का राज होने की बात कही, तो वहीं आयोग द्वारा राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने लगाए आरोपों के जवाब में कहा कि मैं आयोग के सदस्यों के खिलाफ कानूनी विकल्प की तलाश कर रहा हूँ। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के कई हिस्सों से हिंसा और आगजनी जैसी खबरें सामने आई थी। इसके बाद से बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए ममता सरकार को आड़े हाथ ले रही है। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी का गठन कर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने कहा है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है, बल्कि यहाँ तो शासक का कानून है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई विधायकों को कुख्यात आरोपी भी करार दिया है, जिसके बाद से सूबे की राजनीति में सियासी बयानबाजी चरम पर है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो राज्य की वास्तविक स्थिति है वह आयोग की उक्त रिपोर्ट से ज्यादा भयावह है। राज्य में हुई हिंसा को लेकर अभी तक कुल 6,500 मामले और 250 से ज्यादा FIR दर्ज है। बंगाल में भाजपा के 29 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बता दें कि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में टीएमसी के कुछ नेताओं को कुख्यात आरोपी भी बताया गया है। टीएमसी सरकार में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को भी आयोग ने कुख्यात आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया है और साथ ही इस लिस्ट में नोहाटी से टीएमसी विधायक पार्थ भौमिक का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद मंत्री मलिक ने कहा कि मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की बात तो छोड़िए, अगर बंगाल में किसी थाने में मेरे खिलाफ अगर कोई डायरी भी प्रविष्ट की है तो मैं उसे अपनी ओर से पुरस्कृत करूंगा। मैं आयोग के सदस्यों के खिलाफ कानूनी विकल्प की तलाश कर रहा हूं। समिति ने गलत रिपोर्ट पेश की है। तो वहीं नोहाटी से विधायक पार्थ भौमिक ने कहा कि इस सूची से प्रतिशोध की बू आ रही है। मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला कभी दर्ज नहीं हुआ। टीएमसी के एक अन्य नेता ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की समिति की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ है कि समिति ने शुभेंदु अधिकारी के कहने पर काम किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।